Hello all students, in this video we shall learn the grammar topic direct and the indirect speech। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स हैं ग्रामर में। हमें इसमें टेंसेस आना ज़रूरी है, तो मैंने जो पहले टेंसेस के जो वीडियोस हैं वो आप सारे देख लेंगे, उसके बाद ही आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेंसेस में जो है चेंज करने पड़ते हैं। तो अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते होंगे तो ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझ पाएंगे। इसलिए सारे के सारे वीडियो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्टार्ट होता है, तो हम उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके लिए यूज़ करते हैं? जनरली हम स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट, जब हमें कोई स्टेटमेंट देना होता है तब हम यूज़ करते हैं। हमें कोई कमांड्स लेनी होती है तब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो तो भी हम क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज़ करते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉर्मली क्या होता है? द वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन कैन बी रिपोर्टेड इन 2 वेज। अब किस अलग 2 वे से, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। हम कुछ भी बोलते हैं वो अगर एक तो हम डायरेक्ट बोलते हैं, जो हम 2 लोग बात कर रहे हो तो वो डायरेक्ट है, पर 2 लोग किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच होगा। व्हेन यू quote the exact word spoken by a person we call it direct speech। हम डायरेक्ट जो बात करते हैं एक दूसरे से उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। बट जब भी हम कोई तीसरे की बात या तीसरे ने ये कहा था वो कहा था उसकी बात हम अगर करते हैं 2 लोग इनडायरेक्टली, तो वो हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ है ऐसा कहेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल दिया है एक, सोहम सेड टू मोहन, Sohan said to Mohan, I am going to school। अब यहाँ पे क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच। सोहन ने मोहन से कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच हुई। तो exact words spoken by Sohan are put within inverted commas, but when we give the substance of what Soham said, it is called indirect। जब भी हम सोहम ने क्या कहा वो किसी और को कहेंगे, या फिर सोहम और मोहन के बीच में क्या बात हुई वो कोई दूसरा व्यक्ति ही, अलग कोई व्यक्ति किसी और को बताएगा, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हुई कि सोहम ने मोहन से ये कहा था। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल है उसी का कि सोहन, अगर मुझे इनडायरेक्ट स्पीच करना है इस सेंटेंस का तो मैं कैसे करूँगी? सोहन told to मोहन that he was going to school, कि उसने ऐसा कहा था कि वो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे कुछ रूल्स हैं, जो जैसे जैसे रूल्स आएंगे मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले है रिपोर्टिंग क्लोजेज एंड द रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग क्लोजेज एंड रिपोर्टिंग स्पीच में क्या रूल्स हैं? कि सोहन टोल्ड द मोहन दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, दैट्स द सेंटेंस। द वर्ड्स व्हिच जनरली कम बिफोर द इंटरवेल common are called the reporting clauses, like सोहम said to मोहन, यानी कि जो said है बीच में वो हम reporting clauses and reporting speech बोलते हैं उसको हम। and the verb has said is called the reporting verb। यहाँ पे सोहम ने जो कहा उसे हम reporting clauses कहेंगे, but said जो है, said है, told है, say है, वो क्या है? reporting verb है। the verb spoken by Sohan and put within interwit common are called the reported speech। अब उसने जो भी इंटरविट कोमा में कहा, जैसे कि I am going to school, जो उसने इंटरविट कोमा में कहा है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इन्वर्टेड कोमा में उसने जो भी सेंटेंस बोला, जैसे कि कोई भी और सेंटेंस है, Soham said to the Mohan that I am eating an apple and I am eating an apple, it's a reporting speech जो उसने बोली है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा? said, told, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब्स है। और रिपोर्टिंग क्लोजेस क्या होगा? सोहम, मोहन, जो भी ये बोलने वाले जो लोग हैं उनको हम रिपोर्टिंग क्लोजेस कहेंगे। और जो इन्वर्टेड कोमा से आगे दिया गया है, यानी कि जो भी सेंटेंस है उसको हम बोलेंगे। अब आगे है दूसरा, द रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या क्या रूल्स हैं उसके? तो सबसे पहला रूल क्या है? इन द इनडायरेक्ट स्पीच नो इन्वर्टेड कोमास आर
आर यूज्ड टू। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे कोई भी सेंटेंस, जैसे कि एक सेंटेंस है उसको हम इन्वर्टेड कोमा में लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच में, जब भी हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इन्वर्टेड कोमा हटा देने हैं, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाएंगे रिपोर्टेड स्पीच को हम जब चेंज करेंगे। तो कंजक्शंस दैट, इफ, व्हेन, वेदर एक्सेट्रा आर जनरली यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि कोई भी हम कंजक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि इन्वर्टेड कोमा जैसे कि हम हटाएंगे उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, दैट, इफ या फिर वेदर। ये तीन हम कब यूज करेंगे, जब हम कोई भी रिपोर्टेड स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में हम जब भी कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तब हम जब ये इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे सेंटेंस से तो हम उसकी जगह कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, इफ लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। ये इसके अकॉर्डिंग होगा सेंटेंस हमने किस तरह से रिक्वेस्ट में किया है, कमांड में किया है, क्वेश्चन में किया है, इसके अकॉर्डिंग इफ, दैट और वेदर लगेगा, वो आगे आएगा जिसको मैं आपको बताऊंगी। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगन विद द कैपिटल लेटर। ऑलवेज याद रखना, जब भी रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्ट होगी वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। जैसे कि दैट के बाद आप कुछ भी लगाते हो, इफ के बाद आप कुछ भी लगाते हो, वेदर के बाद भी कुछ भी लगाते हो, तो वो आपका क्या होगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल में। द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज। रिपोर्टेड वर्ब है टेंस का, जब भी कोई हम रिपोर्टेड वर्ब यूज करते हैं, जिसके रिपोर्टेड वर्ब में सेड है या फिर से है, टोल्ड है, तो वो चेंज नहीं होगा। द रिपोर्टिंग वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस, इट मे बी टोल्ड, आस्क्ड एंड रिक्वायर्ड। जब उस रिक्वायर्ड टू चेंज, अब अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग उसके सेंस होगा, जैसे कि से का होगा, सेड का होगा, टोल्ड, तो इस तरह से हम उसके अकॉर्डिंग टू सेंस कि उसने किस तरह से पूछा है, उसने कमांड दी है या फिर स्टेटमेंट है या रिक्वेस्ट है या क्वेश्चन है, क्या उसके सेंटेंस में से हमें मतलब कि उसको अकॉर्डिंग क्या है, उसकी सेंस क्या है, उस सेंस के अकॉर्डिंग हम उसको लगाएंगे। टोल्ड, आस्क्ड, इंक्वायर। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे तब उसकी सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड वर्ब चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और उसके टेंसेस में कोई चेंज नहीं आएंगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस में क्या चेंज होगा, तो what are rules for the change of pronouns? The first person pronouns I, me, my, we, us, our in the reported speech change according to the subject of the reporting verb. अब reporting verb और subject के according हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को यूज करेंगे, जैसे आई, मी, माई, वी, अस, अवर, वो हम उस अकॉर्डिंग टू किसके, वर्ब और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। द प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड द रिपोर्टेड वर्ब। देखिए रिपोर्टेड वर्ब में जो है वो सब में आता है, यानी कि अगर आप फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करेंगे कर सकते हैं। अब आगे इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, टेंसेस के या फिर स्टेटमेंट इन डायरेक्ट स्पीच, फिर रिक्वेस्ट के और बाद में कमांड्स, रिक्वेस्ट, वो कैसे चेंज करेंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर। और आपको इसके जितने एग्जाम्पल मिले, एक्सरसाइज मिले, आपको आपके घर पे बैठ के ग्रामर बुक में उसे लिखना है और सॉल्व भी करना है।